बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी 3 क्वेश्चंस, 3 सवालात। ये शॉर्ट स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। बेसिकली ये रशियन राइटर है, नॉवेलिस्ट भी है। वॉर एंड पीस इसने लिखा था। इसने अपना करियर एज अ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखते लिखते इसने अपना करियर शुरू किया था। तो ये जो शॉर्ट स्टोरी है ना, ये दुनिया की बहुत इन्फ्लुएंशियल, इंस्पायरिंग, बहुत बड़ी लेसनफुल स्टोरी है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी मतलब नॉट मोर देन 10 पेजेस फॉर एग्जांपल। हाँ, वन सेटिंग में भी इसको पढ़ सकते हैं। 3 क्वेश्चंस, एज द टाइटल सजेस्ट, 3 क्वेश्चंस। इसमें एक बादशाह होता है। मेजर कैरेक्टर कौन होता है? किंग होता है। ये क्या करता है? इसके माइंड में 3 क्वेश्चंस होते हैं। जो माजी के किंग्स होते थे ना, वो बड़े विजडम वाले होते थे। आजकल के तो किंग्स चलो लूट मार में मसरूफ है ना 24 घंटे। ठीक है, तो वो जो पास्ट के किंग्स थे, दे sought after wisdom, they wanted to explore the dark and stark realities of the world। बड़ी हकीकतों के पीछे तजस्सुस में रहते थे। तो उन्हीं तजस्सुस में इस बादशाह के ज़हन में 3 क्वेश्चन जो उसको हमेशा डाउट में रखते थे कि इनके आखिर जवाबात क्या हो सकते हैं। वो तो बादशाह ही था, तो दुनिया में या कहीं पर किसी को बुलाना था उसका तो वो चुटकियों काम था। इट वाज ऑन हिज फिंगर टिप्स। लोगों को बुलाए, फिलोसोफर्स को बुलाए, बड़े एरुडिट्स को बुलाए, इंटेलेक्चुअल्स को बुलाए। इसके लिए कोई मसला था? किंग अकबर का आपने सुना होगा। दुनिया भर से उसने पढ़े लिखे लोग इकट्ठे किए। उसको डायलेक्सिया की बीमारी थी, वो पढ़ लिख नहीं सकता था, लेकिन इल्म के लिए उसने काम किया। बादशाह था, कुछ भी कर सकता था। ठीक है, बादशाहों के शौक तो रंगीन होते हैं। ठीक है, इसके कुछ शौक जो थे वो इंटेलेक्चुअल। इसके माइंड में 3 सवाल थे जी। आपके माइंड में भी कुछ सवालात होते होंगे कि हम स्कूल क्यों आते हैं, हमें ये सेम यूनिफॉर्म क्यों पहनाई जाती है, हमें टीचर्स क्यों पढ़ाने आते हैं। मे बी डाइवर्स आंसर्स कुड बी पॉसिबल, लेकिन ये जो सवालात हैं ये थोड़ा डीप सवालात हैं। ये मॉरल क्वेश्चंस हैं और इससे आप कुछ न कुछ अखज कर सकते हैं इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। पहला क्वेश्चन था जी, देखिए ये पहला क्वेश्चन पूछता है कि राइट टाइम ऑफ एक्शन। राइट टाइम ऑफ यानी कि वो कौन सा वक्त है, सही वक्त कौन सा होता है कोई काम करने के लिए। नंबर 1, कोई भी मैंने फॉर एग्जांपल काम करना है, ट्रैवल करना है, फॉर एग्जांपल बुक पढ़नी है, लिखनी है, प्रिपरेशन करनी है, व्हाट इज द राइट टाइम। कोई भी अहम काम करने के लिए राइट वक्त कौन सा होता है। अंडरस्टूड? सैल्यूट। नंबर 2 क्वेश्चन दूसरा क्या है जी? व्हाट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल यानी कि वो लोग कौन से हैं जिनके साथ हम वक्त अच्छा बीते, या जिनकी हम मदद करें, या जिनको हम अपने टेंशन दें। वो द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था जी, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बेस्ट थिंग टू डू यानी दुनिया की बेहतरीन चीज कौन सी है करने वाली। ठीक है, हमेशा जी हाँ, खाना और सोना भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, सोना खाना भी हो सकता है भाई। आप टेस्ट करें दुनिया की डिलीशियस यमी वो चीजें खाएं तो आपको एक लजीज, एक लज़्ज़त मिलती है। यू फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। और दूसरा देखिए, आप 24 घंटे में फॉर एग्जांपल आप एक प्रैक्टिकल करके देखें, 24 घंटे में आप ना सोएं, ठीक है, नींद ना करें, फिर देखिए आपके हालात कैसे हो जाते हैं। जंगली बगड़ से भी बदतर हालात हो जाएंगे आपके। तो स्लीपिंग एंड ईटिंग आर द 2 बेस्ट वर्क्स इन द वर्ल्ड। लेकिन इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ और ही जवाब हमें मिलते हैं। ठीक है, तो 3 सवालात हो गए।
जो है ना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक और स्टोरी भी है, एक पोएम भी है। मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं या आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि वो आपने पढ़नी है। वो एबट ऑफ कैंटरबरी है। यस, एबट ऑफ कैंटरबरी में पूछता है कि 24 घंटे में हम दुनिया कैसे ढूंढ सकते हैं। इस बादशाह, जो बादशाह कहता है उस बंदे को कि इस बादशाह की कीमत क्या है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि इस वक्त ये बादशाह आपके सामने मुखातिब होते हुए व्हाट इज ही थिंकिंग, ये क्या सोच रहा है। सवाल तो अपनी जगह पर टफ है ना। तो अच्छा, यहां पर बात आती है, बहुत बड़ा ट्विस्ट यहां पर आता है। बादशाह क्या करता है, दुनिया के सारे फिलोसोफर्स को इकट्ठा करता है। हर कोई अपने अंदाज में जवाब देता है कि भाई सही वक्त वो होता है जिसमें आप सही समझें कि आपके पास पावर है, आप कर सकते हैं, तो वही सही वक्त हो सकता है। कुछ कहते हैं कि भाई सारे लोग, पढ़े लिखे लोग आपके लिए अहम हो सकते हैं, डॉक्टर्स अहम हो सकते हैं आपके लिए, एथलीट्स हो, अच्छा मिलिट्री मैन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मुख्तलिफ जवाबात ये हासिल करता है। ठीक है, बादशाह फिर सेटिस्फाइड नहीं होता। वो द किंग is not happy yet. He needs to get some authentic and influential and inspiring answers to reach at the reality of these persons. तो हमेशा ही मैं कहता हूं कि अक्ल वाले लोगों पर ना जाहिल लोगों ने बाज दफा हुक्मरानी की है। ये जो फिरते रहते हैं ना, वांडरलर्स, आवारा गर्दी करते हैं जो लोग, इनके पास भी दिमाग होता है, इनके पास भी वो जवाब आते होते हैं जो एक पढ़ा लिखा दिमाग नहीं आंसर कर सकता उसको। ठीक है, जिसे हम फोक विजडम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? फोक विजडम, वो विजडम जो किसी कॉलेज स्कूल किताबों से ना मिले बेटा, वो सिर्फ इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, थिंकिंग, कंसिडरेशन, स्पेकुलेशन से मिले। दिस इज नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड विजडम। फिर बादशाह क्या करता है, उसको पता चलता है भाई इसकी तो बादशाहत में एक हर्मिट भी रहता है। कौन रहता है जी? हर्मिट। हर्मिट वो बंदा होता है जिसने दुनिया छोड़ दी हो, अपनी दुनियादारी से वो कोई वास्ता नहीं रखता उसका। ही हैज नॉट लव एंड इंटरेस्ट इन मंडेन अफेयर्स। दुनियावी वर्ल्डली अफेयर्स में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मगन रहता है। सूफी लाकूफी होता है, वो बिल्कुल किसी के साथ कोई वास्ता, ताल्लुक, कनेक्शन और लिंक नहीं रखता, अपनी दुनिया में होता है। और जो वो हर्मिट था वो किसी एक थिक डार्क जंगल में रहता था। कहां रहता था जी? जंगल में रहता था। बादशाह उसके पास जाता है। बादशाह जो किंग होता है ऑफ द टाइम मस्ट हैव हिज एनिमीज, दुश्मन भी होते हैं उसके, अपने सिपाही भी अपने साथ लेकर जाता है। सिपाहियों को रास्ते में खड़े होकर ये अपना भेष बदल के ही impersonated himself as a common man, आम आदमी अपने आप को रूप अख्तियार करके उस हर्मिट के पास जाता है। उसे कहते हैं यार बात सुनो, वो क्या कर रहा था उस टाइम? He was digging the earth, he was digging the, ठीक है, वो स्पेड के साथ खेती बाड़ी का काम ही कर रहा था। उसे बादशाह आकर पूछता है एज ए नॉर्मल एंड कॉमन मैन कि यार राइट टाइम ऑफ, अच्छा राइट टाइम है यहां पर, मुझे बताओ कि कोई काम करने के लिए व्हाट इज द राइट टाइम फॉर डूइंग एन एक्शन, एंड व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल टू whom I may believe and whom I help and whom I pay my attention. The third question, what is the best thing to do and the most doable and most authentic thing which I can do to please myself and to act naturally. ठीक है, बादशाह उसको कोई अटेंशन नहीं देता, वो अपना काम करते जा रहा है। फिर बादशाह उसे अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए उसे कहता है यार तुम सुनो, तुम काफी देर से काम कर रहे हो, तुम अपनी स्पीड मुझे दे दो, मैं तुम्हें हेल्प आउट कर देता हूं। हर्मिट कहता है यार ये तुमने बात अच्छी की है, ये तो अच्छा, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यानी बादशाह ने क्या किया, उसने हर्मिट की मदद की। ये बात आपने माइंड में रखनी है। फिर वो टर्न्स एंड ट्विस्ट में एक दूसरे की मदद करते गए। मीनवाइल बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। एन इंजर्ड पर्सन,
एन इंजर्ड पर्सन भागता हुआ आ रहा है, जंगल में से किसी थिक बुशेस से एक इंजर्ड पर्सन भागता हुआ आ रहा है और वो कहता है मेरी जान बचाओ, और उसको रिसीव करते हैं। बादशाह जो था एज ए नॉर्मल मैन एक्ट कर रहा था, वो उसकी जो है हेल्प करता है, उसको पट्टी शट्टी करता है, बैंडेज करता है, उसको सुलाता है, उसकी अच्छे तरीके से खातिरदारी करके वो अपने हुट में लेकर जाता है। हुटी होते हैं जो छोटे झुंपड़ियां होती हैं जो हर्मिट जहां पर रहते हैं, वहां पर ये जैसे रहता है ना, सोते हैं। तो बादशाह भी किसी जमीन के टुकड़े पर बैठकर वहां पर वो थका हुआ होता है। ऑब्वियसली बादशाह तो कभी जो है ना वो ऐशो ऐश के जो हैबिचुअल होते थे, और पहली दफा ही शायद वो किसी होट में सोया होगा, वहां पर जमीन पे उसको नींद आ गई। सुबह उठा तो ये जो वुंडेड पर्सन था ना, द इंजर्ड पर्सन woke up and looked at the king and identified him, cognized him, उसको कोग्नाइज किया, पहचाना, उसे कह रहा है कि मुझे माफ कर देना। वुंडेड पर्सन किसको कह रहा है कि यार मुझे माफ कर देना। बादशाह ने कहा तुम्हें मैं माफ क्यों करूं, व्हाई शुड आई फॉरगिव यू, व्हाई शुड आई फॉरगिव यू। अच्छा, एक काम क्या करता है बादशाह, हेल्प करता है, दूसरा क्या करता है, फॉरगिव करता है। क्लियर? उसे करता है तुम मुझे बताओ मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। उसने कहा बेसिकली मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और तुमने मेरे भाई को मारा था और उसकी प्रॉपर्टी आपने यूसुफ कर दी थी, यानी कि हड़प दी थी, खड़का ली थी। ठीक है, बादशाह वो भी मतलब हरामी था ना ठीक है, पहले तो मैंने कहा शायद विजडम वाला बंदा है या कोई पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन अभी पता ये चलता है कि बादशाह भी थोड़ा दो नंबरी में लविश था। वो कह रहे तुमने ये काम किया था। उसने कहा यार ये तो शुक्र है कि ये खुदा की तरफ से लिखा हुआ था कि हमने आपकी केयर भी करनी थी, आपको ट्रीट भी करना था सही तरीके से, और बिलाखिर तुमने रियलाइज किया मुझे मारने के लिए आए थे। तो उसके बादशाह के जो गार्ड्स थे ना, इसको इंजर किया था, वो जो खड़ा करके आया था, ठीक है, रास्ते में। क्लियर बेटा, समझ रहे हो, थोड़ा कहानी पल्ले पड़ रही है। तो उसको माफ कर देता है। अगले दिन वो उसे कहता है, बादशाह कहता है कि भाई बात सुनो, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी प्रॉपर्टी में लुटा दूंगा। वो बंदा वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो हर्मिट फिर अपने काम में लग जाता है, डिगिंग में, तो बादशाह पूछता है कि यार मैं कल से इधर ठहरा हुआ हूं, तुम मुझे सवालों का जवाब नहीं दे रहे कि कौन सी चीज, कौन सा वक्त है, वो कौन सा राइट टाइम ऑफ एक्शन है जहां पर हम अच्छा काम कर सकते हैं, और कौन से अहम लोग हैं, और कौन सी चीज करना बहुत जरूरी है। तो वो कहता है डियर स्टूडेंट्स, वो कहता है योर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाबात मिल चुके हैं। बादशाह पूछता है वो कैसे, बात अभी गौर से सुनना। देखो, अगर तुम कल मेरे पास थे, मैंने तुम्हें जवाबात नहीं दिए, तुम चले जाते और रास्ते में तुम्हारे दुश्मन तुझे मार देते, और तुमने क्या किया, मेरे साथ ठहरे। यह सही वक्त था ठहरने का। क्या सही वक्त था ठहरने का? सही है ना? यानी कि बंदा वेट करे, पेशेंस हो, उसके अंदर एक बर्दाश्त हो, ये हमें सिखा रहे हैं। व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल? वो जो बंदा आया था इंजर्ड होकर, तुमने उसकी मदद की, यानी तुमने अपना सारा टाइम उस पर लगाया, वही तुम्हारे लिए खास था। और बेस्ट थिंग टू डू, तुमने उस इंजर्ड बंदे की बैंडेज की, ट्रीट किया, उसको रिलैक्स फील करवाया, उसे माफ भी किया, शाबाश। तो ये तुम्हें तो आंसर मिल चुके हैं। बेसिकली क्या होता है, इसने ऑन द स्पॉट हेल्प की, ऑन द स्पॉट इसने फॉरगिव किया,
ऑन द स्पॉट इसने फैसला लिया कि मैंने यहां पर रहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं जवाब दे रहा हूं, अभी जवाब दे रहा हूं। राइट टाइम ऑफ डूइंग एनी एक्शन इज द प्रेजेंट टाइम। अभी करो, जो करना है अभी करो यार। कल करे सो आज करे, जो आज करे सो अभी करे, जो अभी करे सो शुरू करें। नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। 100 मरतबा सारे राइटर्स, चासर से लेकर इलियट तक सारे तुम्हें कह रहे हैं कि आज करो, आज का काम आज करो। फिर भी नहीं यार, कल देखेंगे, कल देख लेंगे। एक बंदा पूछ रहा था कि यार ये जो लापरवाही है इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं, सुस्ती को कैसे खत्म कर सकते हैं। जवाब आया कि कल मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखिए आज करो, आज से पढ़ो, आज से एक्सरसाइज करो, आज से खिदमत करो, आज से सोचना शुरू करो, आज से लिखना शुरू करो, आज से रेस्पेक्ट करना शुरू करो, आज से बढ़ना शुरू करो, आज से देना शुरू करो। लेना नहीं है, ठीक है। मतलब इन गिविंग सेंस मीन्स हेल्पिंग, बी अ हेल्पिंग हैंड। कहते हैं ना, गिविंग हैंड इज बेटर देन टेकिंग हैंड्स, टेकिंग हैंड्स। ठीक है, आज के दिन ही जो करना चाहते हो आज से करो, सोचना चाह रहे हो आज ही सोचो। ठीक है, पीपल इंपॉर्टेंट कौन से हैं? वो पीपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमेशा जो हाल में ही आपके साथ है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आपके साथ फैमिली इंपॉर्टेंट है, ट्रैवलर्स है, स्ट्रेंजर्स है, टीचर्स है, नेबर्स है, फ्रेंड्स है। कौन से फ्रेंड्स? ये वाले या वो वाले? चलो, फ्रेंड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। What are the good things, best things to do to help, to do good, to ease out, to solve the problems, to give an access? Giving. शाबाश। बंद कर यार, अभी मेरा तो गला खुश